राधे राधे। कैसे हैं आप सब। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे बज रहे हैं 2। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और मैंने यहाँ पे अपने बेटी की कर ली थी मालिश। और उसके बाद मैंने मालिश करने के बाद उसे थोड़ी देर बाद नहला दिया और उसको फिर मैंने सुला दिया। और सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर डस्टिंग करने के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्यों ना कुछ पी लिया जाए, आम पन्ना या जूस वगैरह। तो मैंने कहा चलो आज आम पन्ना ही पी लेते हैं। तो मैंने ये अपना आम पन्ना पी लिया है और अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। ये मेरा लिविंग एरिया है, तो मैं आज अपने लिविंग एरिया की ये सफाई कर रही हूँ। मेरी बेटी सो चुकी है, वो जगी रहती है ना, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ। एक तो जब वो सोई रहती है तो भी नहीं कर सकती हूँ कि आवाज़ आएगी तो वो उठ जाएगी, और उठने के बाद भी नहीं कर पाती हूँ कि उस समय हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना होता है और अपने लिए भी और भी काम होते हैं। तो जब तक हस्बैंड होते हैं तब तक तो खाना पीना नाश्ते वगैरह का ही काम होता है, खाने का, और जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ का काम होता है वही हो पाता है। तो उनके हस्बैंड के जाने के बाद फिर मैं अपनी बेटी को मालिश करती हूँ और उसे नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, फिर उसको सुला देती हूँ। तो जब वो सो जाती है तभी मैं अपना कोई काम कर पाती हूँ। और तो अभी ये सो चुकी है तो मैं अभी ये क्लीनिंग कर रही हूँ। तो अभी ये मेरा डाइनिंग टेबल का एरिया है जिसे मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। वैसे मेरी मेड तो आती है, लेकिन वही आप लोग को पता है मेड के भरोसे काम कैसा होता है। अगर वो तो बस एक फॉर्मेलिटी होती है उनके कामों की, तो उनके भरोसे अगर हम घर छोड़ दें तो हमारा घर कैसा होगा आप लोग को भी पता है। तो बस वो झाड़ू पोछा कर देती है और थोड़ा सा ऊपर ऊपर का कर देती है काम। तो उसके बाद तो करना खुद से ही करना पड़ता है, इसीलिए तो मैं ये कर रही हूँ अपना क्लीनिंग वगैरह। अगर नहीं करेंगे तो सब गंदा सा दिखने लगेगा। तो अभी ये मेरा टैडी है। ये टैडी ना मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था आज से 3 साल पहले करीब। मेरे बर्थडे पे मुझे दिया था उन्होंने, 3-4 साल पहले, हाँ मेरे बर्थडे पे उन्होंने दिया था। और इसके साथ एक और गिफ्ट भी था, लेकिन उन्होंने मुझे टैडी भी दिया क्योंकि मुझे टैडी बहुत पसंद है। और पहले तो कुछ ज़्यादा ही पसंद थे मुझे टैडी, तो इन्होंने मुझे साथ में ये टैडी भी दिया था। तो ये मैंने अभी तक रखा है। इस पर पहले पॉली थी, लेकिन अब मैंने पॉली हटा दिया है। इसलिए पॉली भी मैंने रखा था कि ये मेरा टैडी ख़राब ना हो, कि इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। तो अब वो पॉली ख़राब हो रही थी तो मैंने निकाल दिया है। तो अब मैंने इसे ऐसे ही रख दिया है यहाँ पे। तो अब मैं ये सोफ़े की सफाई कर रही हूँ। कुछ नहीं मेड करती हैं ना, ये ऐसे ही कर देती हैं। अगर छोड़ दो तो ऐसा गंदा सा दिखने लगता है, फिर खुद से ही ये सब करना पड़ता है डस्टिंग। तो बढ़िया से साफ़ सफाई करके, तो अगर ना करो तो आप लोगों को पता है इन सोफ़ों में कितनी गंदगी जमा हो जाती है ना। और ये मैंने पहले ये सारे कुशन कवर हटा दिए, टेबल भी थोड़ा सा खिसका दिया, और फिर उसके बाद एक एक सोफ़े के कोने से साफ़ सफाई करूँगी। और ये मेरा ये कुछ फ्लावर हैं, ये गंदे और थे, और पीछे ये कृष्ण जी की मूर्ति है स्टैचू जैसा, तो उन पे भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो उनको सफाई करके। और ये सोफ़ों के किनारे किनारे धूल हो जाती है ना, मेरे घर में बहुत सी धूल आ जाती है, पता नहीं कैसे आती है, लेकिन धूल बहुत आ जाती है। रोज़ सफाई हो उसके बाद भी धूल आ ही जाती है मेरे घर में। अभी सफाई करो थोड़ी देर बाद फिर गंदा दिखने लगता है। तो इसलिए डस्टिंग तो मेरे घर में रोज़ ही ज़रूरी है। तो ये अभी मैंने सोफ़े के कवर निकाल के अच्छे से झाड़ लिए थे, फिर इनको अब दोबारा लगा रही हूँ कि इनके अंदर ना कूड़ा हो जाता है। जैसे बच्ची है मेरी, तो वो कभी कुछ खाती है गिरा देती है, तो सोफ़े के बीच में ना वो फंस जाता है, तो उसे निकालना पड़ता है। तो वही मैं निकाल रही थी और सफाई कर रही थी। और ये इसके नीचे का एरिया है, ये भी क्लीन करना पड़ता है। ये वाइट तो नहीं है, थोड़ा सा क्या क्रीमी, थोड़ा सा अजीब, मतलब ग्रे कलर में ही है, तो ये भी गंदा दिखने लगता है, तो इसे सफाई करना ज़रूरी है ना। तो अभी मैंने इस सोफ़ों को अच्छे से इसका कवर लगा लिया है, अब मैं इसके कुशन लगा दूँगी। तो ये मेरा एक्वेरियम है। एक्वेरियम ना मुझे बहुत पसंद है, तो इसे भी हो गए हैं 4-5 साल लगाए हुए। तो अभी मछलियाँ नहीं हैं इसमें, अभी तीन ही मछलियाँ हैं। अभी बीच में 1-2 मर भी गई, और लॉकडाउन के वजह से मछलियाँ नहीं आ पा रही हैं ना शॉप पे। तो और हम लोग ला भी नहीं रहे हैं
कि अभी क्या लिया जाए मछली। तो अब वैसे भी शॉप में अभी आ भी नहीं रही हैं, हमने पूछा था तो बोल रहे हैं अभी नहीं आ रही हैं। तो ये मेरा एक इसको कुछ क्या कहते हैं, बम्बू प्लांट कहते हैं ना, तो बैम्बू प्लांट, हाँ। तो इसे मैं इसको लेके गई थी हाँ धोने के लिए ऊपर से, कि इसकी पत्तियों को थोड़ी फ्रेशनेस मिल जाएगी, पानी के छींटे वीटे लग जाएंगे। तो इसे मैं धो के, और इसमें अभी पानी था इसकी बॉटल में, तो इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। इसमें ज़्यादा पानी नहीं रखते हैं, थोड़ा पानी रखते हैं, ज़्यादा पानी रखने से ये ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने इसे भी साफ़ सफाई करके और इसे लगा दिया दोबारा जहाँ से उठाया था। और ये इसकी छोटी सी वो क्या कहते हैं, क्रिस्टल प्लेट थी, तो उसमें ही मैं इसको रखती। उसमें मैं वो रखती थी, कछुआ रखती थी क्रिस्टल का, तो वो टूट गया था। तो मैंने इसमें ये बॉटल रख दी बैम्बू प्लांट का। और ये हमारी एक फ़ोटो है जो है नैनीताल की, तो ये इसे मैंने स्टोन पे करवाया है अपनी फ़ोटो। हाँ, ये स्टोन पे है हमारी फ़ोटो, तो मैंने उसको भी क्लीन कर लिया। और अभी मैं इस सोफ़े की सफाई कर रही हूँ। ये मेरा झूला है और इसे मैंने ये खुद बनाया है। इस झूले पे मेरी एक ये डॉल है। इस डॉल को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, करीब 5 साल तो हो गए होंगे इस डॉल को भी। तो इसके कपड़े ना ख़राब हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि कई दिन से सोच रही थी इसके कपड़े मैं चेंज कर दूँ। दूसरे इसकी मेरी बेटी की फ़्रॉक है, छोटी हो गई है, तो मैं उसे पहना दूँगी। तो आज मैंने कहा चलो आज इसको पहना ही देती हूँ, रोज़ निकालना भूल जाती हूँ कि उसको पहना दूँ। और ये मेरा टेबल रनर है और इसे मैंने लगा दिया है। इस रनर को तो दिन में कितने बार लगाना पड़ता है। मेरी बेटी जब यहाँ पे आती है तो इसको निकाल के फेंक देती है। और इस पे मैंने एक बाउल भी रखा था शीशे का, तो मेरी बेटी ने एक दिन रनर खींचा तो वो उस पर गिर गया और उसमें टूट गया, मेरा पैर भी कट गया था उससे। तो मैंने उस दिन से इस पे कुछ रखना ही छोड़ दिया। फ्लावर वगैरह भी रखती थी, फ्लावर वास वगैरह, तो अब नहीं रखती हूँ कुछ भी, क्योंकि ये रनर खींच के गिरा देती है और उससे अगर हल्की चीज़ भी है तो उस पे से उठा के उसको फेंक देगी, तो टूट जाए और उससे चोट लग जाए। तो चीज़ टूटे तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को चोट नहीं लगना चाहिए ना, तो मैं इसलिए नहीं रखती हूँ। और अब मैंने ये डॉल के कपड़े निकाल दिए हैं और जो ढूंढ रही थी वो तो नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो अभी जो मिल रहा है वही इसे पहना देती हूँ, क्योंकि अभी वो सो रही थी, फिर मैं लाइट वगैरह जलाती या फिर ज़्यादा वो करती तो वो उठ जाती और काम भी नहीं करने देती। तो इससे अच्छा है जो मिला वही पहना दो, फिर बाद में ढूंढ के कुछ पहना देंगे। और वैसे तो ये भी अच्छा लग रहा था, पिंक था ना, तो बस ये कमी थी कि इसके बाजू ना हाफ थी। और ये मेरी बेटी का ही कैप है, जब वो पैदा हुई थी तो लिया था हमने। ये छोटा सा कैप है, वो गर्मी में ही हुई थी, तो ये कॉटन वाली कैप है, तो हमने उसको पहना दिया। और पहनाऊँगी उसको, ये फुल कुछ पहना दूँगी तभी अच्छी लग पाएगी डॉल, नहीं तो नहीं लगेगी। और फिर अब मैं इसके कपड़े बाद में धो दूँगी, धो क्या दूँगी, ख़राब भी हो गए थे। और यहाँ पे मुझे भूख भी लग रहा था, तो आज मैंने कढ़ी चावल बनाया दिन में अपने लिए। तो ये मैं बना रही हूँ कढ़ी और उधर बन रहा है चावल। तो एक तरफ मैंने कहा चलो क्लीनिंग भी हो जाए, और बीच में मैंने कढ़ी चावल रख दिया था और अपना बन भी रहा था, और ये इधर मैं क्लीनिंग भी कर रही थी। मैंने कहा दोनों काम साथ साथ हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्यों टाइम वेस्ट करना हुआ। अब डस्टिंग करके फिर मैं बनाऊंगी खाना तो उसमें भी बहुत लेट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। और अपना जैसे कि रख दिया है, बन भी रहा है और काम भी हो रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोग को तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइएगा। ये है मेरे मतलब सास ससुर की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन छोटा सा था। हमें मतलब किसी को पता नहीं था, ये मेरे देवर हैं छोटे से, वो केक ला गए और फिर उन्होंने कहा चलिए सेलिब्रेट करते हैं। बस कुछ नहीं था, छोटा सा हम फैमिली मेम्बर ही थे, तो ऐसे ही मना लिया। मुझे पता भी नहीं था, मैं घर का काम ही कर रही थी, तो मेरे देवर ने बोला कि भाभी आओ, क्या कहते हैं, ये केक लाए हैं, केक कट जाए। तो मैंने कहा चलो फिर केक कट कर लिया जाए। तो ये वही मेरी बेटी है गोदी में, तो वो लोग केक काट रहे हैं। और ठीक है जो भी है, और अपनों के साथ ही है, अच्छा है, जैसा हो जाए अच्छे से तो वही अच्छा है। तो बाय बाय, थैंक